1000 से ज्यादा के पात्राचोल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर भी रेड की। इन रेड में क्या मिला, फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि महाराष्ट्र में संजय राउत आखिर बीजेपी की आंख की किरकिरी क्यों बने। इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे यानी साल 2019 में जाना पड़ेगा। संजय राउत उद्धव ठाकरे के विश्वसनीय सहयोगी है। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बस तभी से संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि संजय राउत ही वे शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी से सत्ता का सिंहासन छीनकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे 3 अलग विचारधारा वाले दलों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो सारा महाराष्ट्र उनके इस करिश्मे को आश्चर्य भरी नजरों से देखता रह गया। उनके इस करिश्मे से सबसे ज्यादा आहत हुई बीजेपी। जिस सिंहासन पर बैठने का सपना देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे, राउत ने उस सिंहासन पर उद्धव ठाकरे को बैठा दिया था। उनके इस करिश्मे से जहां एक ओर बीजेपी आहत थी, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना में उनके बढ़ते कद से शिवसेना के ही दूसरे नेता भी आहत थे। राउत के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ ने उन्हें बीजेपी और शिवसेना के बागी नेताओं की आंख की किरकिरी बना दिया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कमजोर होते ही राउत पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी और जैसे कयास लगाए जा रहे थे, हुआ भी वही। गिरफ्तारी के बाद शिवसैनिकों ने ईडी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। इसी के साथ सूबे की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी हुई। शिवसेना ने इसे बदले की भावना से की हुई कार्रवाई बताया, तो वहीं विपक्षी दल संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उधर बीजेपी इसे सत्य की जीत बता रही है। बताते चले कि ईडी ने पात्राचोल जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को पहले भी 2 बार समन भेजा था, लेकिन राउत संसद के मॉनसून सत्र का हवाला देकर पेश नहीं हुए। ईडी अधिकारी 31 जुलाई की सुबह 7 बजे संजय राउत के घर पहुंच गए और राउत से पूछताछ शुरू हुई। देर रात तक राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। राउत की आज कोर्ट में पेशी होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट में पेशी होने के बाद क्या राउत को राहत मिलेगी या फिर उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी।